अहो मयि स्थितिम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितिम न वे बंधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया। अहो आश्चर्य है, मयि स्थितम विश्वम वस्तुतः न मयि स्थितम, मेरे में उपस्थित संसार वास्तव में मेरे में नहीं है। मेरे मन में संसार उपस्थित है लेकिन नहीं है, वो मान्यता का है। मन ही को तो साफ करना है और अपने अहंकार बस हम उलझे रहते हैं। अहंकार पूरा शांत हो जाए, मन का उद्वेग शांत हो जाएगा। कोई लाठी लेके हमें मार नहीं रहा है, हम अहंकार बस अपने मन में उलझते हैं, अपने मन में प्रतिक्रिया में डूबे रहते हैं। अपना मन शांत हो जाए, अहंकार शांत हो जाए, मन शांत हो जाएगा। कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। कुछ होने से कुछ होता है, अचानक नहीं होता है। हमारे मन में अहंकार है, इसलिए मन में संकल्प विकल्प का जाल है। अहंकार शांत होते ही संकल्प विकल्प शांत हो जाए। दूसरे का उसमें कोई संबंध नहीं है, दूसरा निमित्त बन जाता है, लेकिन निमित्त तो जीवन भर रहेंगे। कोई हमें कट कह दिया, वो निमित्त बन गया, अब हम उलझे हैं। कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, कोई हमारी प्रशंसा कर दी, सत्कार कर दिया, उसके संकल्प विकल्प में उलझे हैं। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल संकल्प, इस प्रकार उलझे रहते हैं। तो निमित्त तो जीवन भर मिलेगा। लोग मिलेंगे, अनुकूल मिलेंगे, प्रतिकूल मिलेंगे, तटस्थ मिलेंगे। तीनों प्रकार के लोग मिलेंगे। सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, संयोग वियोग मिलेगा, घाटा मुनाफा होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और अहंकार बस हम इनमें लगे रहेंगे तो हमारा चित्त शांत नहीं होगा। इसलिए हमें अपने आप को अहंकार शून्य कर देना है। जो काम आए कर ले, जो प्राप्त हो संतुष्ट रहे उसमें। अस्तुत निंदा जो कुछ मिल जाए मानो हुई ही नहीं है, ऐसी दृष्टि अपनाए, तब चित्त शांत होगा। मेरे में स्थित संसार मेरे में नहीं है। अहंकार बस हम संसार को निमंत्रित करके अपने आप में आधान करते हैं, धारण करते हैं। अहंकार छोड़ दे, संसार शांत है। न मे बंधो अस्ति मोक्षो वा, मेरे में बंध व मोक्ष न अस्ति। जब संसार मेरे में नहीं तो बंधन कहाँ है, और बंधन नहीं है तो मोक्ष की आवश्यकता कहाँ है। इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि बंधन रहे ही ना, मोक्ष की आवश्यकता ही न रहे। उसका अर्थ यही है, बंधन नहीं है तो मोक्ष है। बंधन तो हमने बनाया है, अहंकार बस। इतना इतना जाल है। व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है। संस्कृत में पुत्र को अपत्य कहा जाता है। अपत्य का अर्थ है जिसके द्वारा पतन न हो। पुत्र जब पैदा होगा, पिंडोदक क्रिया करेगा, तो हम जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अगर पुत्र नहीं हुआ तो नरक है। पुत्र का वैसे भी अर्थ माना जाता, पुत्र नामक नरक से त्राण करे, वो पुत्र है। पुत्र नामक नरक से त्राण करने वाला, नरक से बचाने वाला पुत्र है। और अपत्य जिसके कारण पतन नहीं होता है। पुत्र पैदा हुआ तो हमारा पतन नहीं होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे। ये मोह,
पंडितों ने लगाया, पुत्र पैदा करो और पिंडोदक क्रिया करेगा तो तुम स्वर्ग में जाओगे। पिंडोदक क्रिया से पंडितों को लाभ होगा, कर्मकांड में धन मिलेगा। ये अतिशयोक्ति करके भ्रम पैदा किया गया। सार यह है कि गृहस्थ है तो संतान हो, ठीक है, वंश परंपरा चले और होगा, सहारा भी होगा। सब सहारा तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये तो ऊंच नीच चलता रहता है। गृहस्थी में संतान हो, ठीक है, इतना ही है। पुत्र से किसी का तरनतार होता है? पुत्र से तो और पतन होता है। उच्च दृष्टि से देखा जाए, पुत्र पैदा हुआ, मोह बढ़ेगा, अब उसके लिए जायज नाजायज करने तैयार, नहीं नाजायज करते हैं तो उसके मोह में, उसके प्रबंध में पूरा जीवन बधे रहो, और फायदा क्या है? कल्याण कहाँ है? लेकिन ऐसा बांधा गया तो एक एक बंधन बनाया गया है, धर्म के नाम पर बनाया गया है। इसीलिए एक ऋष, शायद जरत्कार नाम था, वो ब्रह्मचारी संयमी, और एक तरफ जंगल, घोर जंगल में जा रहा था तो एक कुएं में लटके लोग दुखी थे, उनकी आवाज पहचानी, ये तो मेरे पुरुषिक की आवाज है। क्यों तुम लोग कौन हो पड़े हो? बताया, क्यों दुखी हो? कहे हमारा पुत्र वो विरक्त हो गया, पैदा ही नहीं किया बच्चा, इसलिए हम लोग नरक में पड़े। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, गया विवाह किया, तब उसके पिता सब स्वर्ग में गए। ये प्रपंच पंडितों ने लिखा कि विरक्त होना अपने पिता को नरक में ठेलना है। तो कैसे कैसे सब प्रपंच लोग धर्म के नाम पर कर डालते हैं। गृहस्थ में है, बच्चे होते ही हैं, किसी किसी के नहीं होते हैं, लेकिन नहीं होने से उनका नरक होगा, ये भ्रम है। मेरे में बंधन नहीं है, मेरे में मोक्ष नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब ये समझ ले कि मन में जो उपस्थित संसार है वो वस्तुतः मेरे में नहीं है, अहंकार छोड़ करके उसको बुहार दो। मेरे में संसार है ही नहीं, अस्वीकार दिया, अहंकार शून्य हो गया, संकल्प विकल्प शून्य हो गया, चित्त शांत हो गया, अपनी दशा में हो गया, बंधन ही नहीं है। अब अलग से मोक्ष और क्या लेना है? यही तो मोक्ष है। भ्रांति शांता निराश्रया, भ्रांति निराश्रय है। जो मेरे मन में भ्रांति है कि विषयों में सुख है, ये निराश्रय है, आश्रय रहित है, इसका कोई आधार नहीं है। इसका आधार हमारा अज्ञान है। अज्ञान को मिटा दें, भ्रांति शांत। अज्ञान बस हम विषयों में सुख मानते हैं, अज्ञान बस हम देह और देह जनित पदार्थों में अहंता ममता करते हैं, और उसी का गर्दा गुब्बार चित्त में चलता रहता है। चित्त शांत, चित्त सुबस। जितना अहंकार शून्य होगे उतना ये होगा। खाली ज्ञान से नहीं होगा, वक्तव्य से नहीं होगा, जानने से नहीं होगा, केवल व्यवहार कुशल हो जाने से नहीं होगा। व्यवहार की कुशलता अपनी जगह ठीक है, ज्ञान अपनी जगह ठीक है, वक्तव्य अपनी जगह ठीक है, लेकिन चित्त शांत होगा अहंकार शून्य होने पर। भ्रांति शांता निराश्रया। भ्रांति जो अपना तादात्म्य विषय और देह में था वो भ्रांति से था, और भ्रांति का कोई स्थिर आधार नहीं है। मेरा अज्ञान है, अज्ञान हटा दे बस, परम तृप्त है। और जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यम्यु, अरण्यम्यु संवृतम
क्वारतिम करवाणी हम। अहो आश्चर्य है, जन समूहे अपि, भीड़ भड़क्का में भी ना द्वैतम पश्यतो मम, मैं द्वैत नहीं देखता हूं। भीड़ में हूं तब भी मुझे द्वैत नहीं दिखाई देता है। भीड़ में हूं, भले भीड़ हो, लेकिन मैं तो अकेला हूं। हर व्यक्ति अकेला अकेला है। भीड़ होने से किसी की आत्मा में न तो दूसरा आत्मा चिपकेगा, न देह चिपकेगी, न कुछ। भीड़ है, लेकिन मैं अकेला हूं। और जन समूहे ना द्वैतम पश्यतो मम, मैं भीड़ में भी दूसरे को नहीं देखता हूं, अकेला महसूस करता हूं। ये बोध की दृढ़ता का फल है। सम्मान में हम हैं, सम्मान नहीं है। अपमान में है, अपमान नहीं है। मैंने देखा मेरा सम्मान हुआ, वो नहीं रहा। मेरा अपमान भी हुआ, वो नहीं रहा। सब भागा जा रहा, सब भागा जा रहा है। ऐसे तुच्छ दृश्य के प्रति चिपक करके रोना हद दर्जे की मूर्खता है। हम लोग महामूर्ख हैं जो दुखी रहते हैं। हमारी मूर्खता जितनी छुटेगी, दुख खत्म होगा। छुटेगी ऐसे नहीं, छोड़ने से छुटेगी। और वही अहंकार खूटा है। अपने अहंकार खूटे को तोड़ दे। अरण्य में संवृतम, ये तो जंगल के समान सब ढका संसार, घोर जंगल। अरण्यमेव, अरण्यमेव, वन की तरह, घोर वन की तरह संवृतम, ढका हुआ, जैसे घोर जंगल हो, कुछ दिखाई न दे, ऐसी ये संसार है। क्वारतिम करवाणी हम, इसमें मैं क्या प्रेम करूं? ये घोर जंगल में, जहां कोई मेरा नहीं है और कुछ मेरा नहीं है, वहां मैं किससे मोह करूं? ये कुछ तत्वों के कण चिपके हैं हमारे चारों तरफ, और हर क्षण उसमें असंख्यों कण निकलते और बैठते हैं। इसमें चिपकाहट, ये लोथ, ये लाश। क्वारतिम करवाणी हम, मैं इसमें क्या मोह करूं? ना हम देहो ना मैं देहो जीवो नाम हम ही चित अयमेव ही में बंध आसिद्या जीवते अस्पृहा। ना हम देहो ना अहम देहो ना अहम देह, मैं देह नहीं हूं। ना मैं देह है, न देह मेरी है। जीवो न अहम, जीव न अहम, मैं जीव भी नहीं हूं। अहम ही चित, मैं शुद्ध चेतन हूं। जीव भी नहीं हूं क्यों कहते हैं? जीव का अर्थ माना जाता है देहधारी। बहुत जीव आ गए, बिजली जल रही थी, बहुत जीव आ गए। सामान्य जीव, जीव बंधन में पड़ा हुआ। श्री पूर्ण साहब ने कट्टर जीववादी, लेकिन जीव मुख की बात उन्होंने नहीं मानी। जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरुमुख, ये 4 प्रकार की वाणी श्री पूर्ण साहब ने बीजक की त्रिज्या में निर्धारित की। तो जीव मुख की वाणी प्रार्थना की है, वो प्रमाण नहीं है। प्रार्थना करता रहता, गिड़गिड़ाता रहता है जीव। माया मुख की वाणी, वो तो माने नहीं है। ब्रह्म मुख की वाणी जड़ चेतन में, एक जड़ चेतन एक में मिला देते हैं ब्रह्मवादी, इसलिए वो भी माने नहीं है। गुरुमुख वाणी, गुरुमुख वाणी मान्य है, वो निर्णय है। गुरुमुख वाणी निर्णय हुई। तो जीवमुख वाणी को श्री पूर्ण साहब जो कट्टर जीववादी थे, गुरुमुख वाणी को नहीं मानते थे, जीवमुख वाणी को नहीं मानते थे, क्योंकि जीव अज्ञानी है।
और उसकी बात क्या मानना? जब वो गुरु हो जाए तब उसकी बात मानी जाएगी। वेदांती कहते जब वो ब्रह्म हो जाए तब उसकी बात मानी जाएगी। दोनों ठीक कहते हैं। गुरु हो गया निर्भ्रांत हो गया, ब्रह्म हो गया महान हो गया। अब ब्रह्मवादी ब्रह्म कह करके जड़ चेतन एक में मिलाते हैं, मिलाते रहे वो। हम तो ब्रह्म का अर्थ मानते हैं श्रेष्ठ, जड़ चेतन मिलाओ ब्रह्म नहीं। हम अपनी परिभाषा करते हुए अपनी परिभाषा करें। जीव की वो परिभाषा करते हैं प्रतिबिंब, हम जीव की परिभाषा करते शुद्ध चेतन। अपनी परिभाषा है अलग अलग, शब्द से बिदकने की जरूरत नहीं। मैं देह नहीं हूं, मेरी देह नहीं है। मैं जीव भी नहीं, मैं साधारण जीव नहीं हूं। स्वामी शंकराचार्य ने कई बार ऐसा कहा है, मैं साधारण जीव नहीं हूं, पर ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। बारंबार वो कहते हैं मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। वैष्णव को तो बुरा लगता है, बहुत बड़ा पाप। परमात्मा अलग है, मैं कैसे परमात्मा हूं? लेकिन वैष्णव को लगा करे। तथ्य तो यही है, आज तक कोई परमात्मा बाहर से नहीं पाया है। ये महापुराण जब से पुराण और महाकाव्य बने तब से इतना बड़ा हव्वा फैल गया, बाहर से भगवान मिलता है। वेदों उपनिषदों में शास्त्रों में कहीं नहीं है, और विवेक में कहीं नहीं। बाहर से मिलने की चीज परमात्मा क्या होगा? वो तो पदार्थ होगा, मिलेगा, छुटेगा। ये पवित्र शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। उसको पाना नहीं है, समझना और ठहरना है। पाने की चीज संतो आवे जाए सो माया। तो मैं देह नहीं हूं, मेरी देह नहीं है, मैं साधारण जीव नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। अयम एव ही में बंधा, केवल मेरा इतना ही बंध है। आसीत या जीवते अस्पृहा, जो मुझे जीने की इच्छा है, देह में रहने की इच्छा है, ये मेरा बंधन है। देह में रह के क्या मिलता है? नींद खुली, टट्टी पेशाब पहले निकालो, इसके धंधे में लगो। मन की खुराफात है तो नरक है पूरा। मन की खुराफात अगर नहीं है, निर्मल मन है, तो भी धक्के तो खाना है देह में रह करके। फायदा क्या है? खिलाओ पिलाओ शरीर को, सोआओ जगाओ, नहलाओ धुलाओ, इसके लिए और काम करो, क्या फायदा है? और देह न रहे तो क्या नुकसान है? देह का फल है देह से मुक्त हो जाना। ये आश्रम का फल है, आश्रम में रहते रहते आश्रम से मन मुक्त रहे। आश्रम क्या है? माटी है सब चारों तरफ। ये माटी से उठ गया फिर माटी मिल जाएगा। ठिया है, हम दो का संबंध का फल है, दोनों खुश रहे। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु भाई का संबंध, भक्त संत का संबंध, पति पत्नी का संबंध, मित्र मित्र का संबंध, सभी संबंधों का फल है कि खुश रहे। और संबंध करके क्लेश, एक दूसरे की ईर्ष्या, द्वेष, कटुवचन, क्या मतलब हुआ? संबंध का मतलब है असंबंध की स्थिति पके। अयम ही में बंध आसीत या जीवते अस्पृहा, जीने की जो इच्छा है यही मेरा बंधन है। जीने की इच्छा खत्म हो जाए, बंधन खत्म। अहंकार मिटेगा तब ये दशा आएगी। खूब मेहनत करो, जम करके, ढील ढाल होकर के काम नहीं बनेगा। अविनाशिन्मात्मानमेकं विज्ञाय ततः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः यथार्थतः समझ लिए हो
कि आत्मा अविनाशी है, अकेला है, अद्वितीय है, तब आत्मज्ञस्य धीरस्य, तुम आत्मज्ञानी हो, धीरवान हो, कथम अर्थार्जने रति, पैसा बटोरने में कैसे प्रेम हो गया? तुम अकेले हो, शुद्ध चेतन हो, निर्मल हो, तुम्हारे में कोई जगत की गंध नहीं है, इतने निर्मल तुम हो, और पैसा बटोरने के चक्कर में पड़े हो, पैसा बहुत मिले, कौन सी समझदारी है? पैसे का अपना उपयोग है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, खाओ, खिलाओ, विवेक से रहो। बटोर करके क्या करोगे? बटोरा रहे, खर्च ना हो तो नरक करेगा। इसलिए विवेक से काम करो। ग्रंथकार चांटे लगाते हैं, जो ज्ञानी बन करके भी पैसे के कीड़े हैं। आत्मज्ञान दहो प्रीतिर विषय ब्रह्म गोचरे, सुख तेर ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। आत्मज्ञान दहो, संस्कृत में संधि होने से कहने में सरलता होती, सौष्ठव होता, सुंदरता होती, लेकिन अर्थ गूढ़ हो जाता है। पदच्छेद पूर्वक हो तो अर्थ सरल हो जाता है, लेकिन कहने में प्रवाह घट जाता है और सौंदर्य घट जाता है। इसलिए संस्कृत में संधि काफी होती है, उसके सौंदर्य को बनाने के लिए, प्रवाह को बनाने के लिए। आत्मज्ञान दहो, ये संधि है। आत्म अज्ञानात अहो, ये 3 पद इसमें है। आत्म अज्ञानात अहो, अहो आत्म अज्ञानात, अपने को न जानने से, आश्चर्य है अपने को न जानने से, प्रीतिर विषय ब्रह्म गोचरे, ब्रह्म गोचर में प्रीति है। ये जो गोचर है, गो इंद्री, चर जिसमें चले इंद्रियां, ये 5 विषय है। और इसी में सुख का भ्रम होता है। अहो, अपने आत्मा की अज्ञान से ही विषयों में सुख का भ्रम होता है। कैसे होता है? सुक्तेर ज्ञानतो, सुक्तेर ज्ञानतो, सुक्ते अज्ञानतः, सुक्त के अज्ञानते, सीपी के अज्ञान से। यथा रजत विभ्रमे, जैसे रजत का भ्रम हो। सीपी पड़ी है, देखे तो लगा चांदी है, और चांदी नहीं है। चांदी का मूल्य बहुत है, और सीपी का कुछ भी मूल्य नहीं है। सीपी को देख करके चांदी समझे, भ्रम हो गया। ऐसे अपने आप को न जानने से अनात्म वस्तुओं में सुख का भ्रम होता है, ये अज्ञान से। आत्मज्ञान दो प्रीतिर विषय ब्रह्म गोचरे, ओ आत्मा के अज्ञान से ये विषयों में भ्रम उत्पन्न होता है कि सुख है, ये विषय अपने हैं, प्यारे हैं, सुखद है, सब भ्रम होता है। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम, सीपी को ठीक से जान लिया, चांदी का भ्रम मिट गया। ऐसे संसार को ठीक से जान लिया तो इसका भ्रम मिट जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सीपी में तो तुरंत भ्रम मिट जाएगा, फिर भ्रम नहीं होगा। लेकिन ये विषयों का जो है आसक्ति है बहुत दिनों से, इसलिए एक बार जान लेने से भ्रम मिटेगा और फिर भ्रम आ जाएगा। इसलिए अभ्यास की जरूरत है। जब दीर्घ काल तक, बहुत काल अभ्यास कर जो वैराग प्रवीण, दलय विघ्न आसक्त सब दिन दिन हो सुधीन, विशाल देव ने मुक्त द्वार में कहा। दीर्घ काल तक अभ्यास में जो प्रवीण है, दीर्घ काल अभ्यास कर जो वैराग प्रवीण, जो वैराग प्रवीण साधक है,
वैराग प्रवीण का मतलब है अनासक्ति में तत्परता पूर्वक साधना करने की प्रक्रिया। ये वैराग प्रवीणता है। कोई कपड़ा से मतलब नहीं, आश्रम से मतलब नहीं है। मतलब है चित्त अनासक्त करने का अभ्यास। असक्तिर नवसंग पुत्रदार गृह आदि गीता में आता है। पुत्रदार गृह आदि से अनासक्त। तो अनासक्ति का अभ्यास जब बढ़ेगा तब धीरे धीरे चित्त का मल कटेगा और करते करते होता है और हो जाता है। हो जाने पर भी सावधान रहना है, कहीं चिपकाहट न हो। सदैव अपने को मुक्त रखना जीवन का परम फल है और ये बहुत सहज है। अहंकार छोड़ो, भोग लिप्सा छोड़ो, सम्मान पाने की इच्छा छोड़ो, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, इस मूर्खता को छोड़ो। मैं सबसे छोटा और पीछे और नीचे हूं, किसी लायक नहीं हूं, बस अपना काम करना है। माया मोह छोड़ करके आत्मलीनता का काम करना है। अहंकार शून्य होके इसी जीवन में पूर्ण रूप से सुखी हो जाना है। ये निश्चय करो और अपना काम करो। विश्वम अस्फुरत यत्रेदम तरंगायु सागरे सोहम अस्मि विज्ञाय किम दीनीव धावसि। विश्वम अस्फुरत यत्रेदम, विश्वम संसार, अस्फुरत स्मरण आता है, यत्र एदम, यत्र इदम, जहां पर यह तरंगा इव सागरे, समुद्र की तरह, समुद्र की तरंग की तरह समुद्र में तरंगे उठती हैं। इस विश्व की तरंगे हमारे मन में उठती हैं, याद आती है। किसको याद आती है? मुझे याद आती है। मैं इन सबसे अलग हूं। सोहम अस्मि विज्ञाय, सोहम अस्मि इति विज्ञाय, वह मैं हूं ऐसा जो जान लेता है। किम दीनी उधावस, क्यों दीन बन करके भटक रहे हो? सारा संसार स्मरण मात्र हमारे में संबंधित है। स्मरण न हो तो संसार का हमारे में कोई संबंध नहीं। जो संसार हमारे में है ही नहीं, उसके लिए दीन बन करके भटक रहे हो। ये चीज मुझे नहीं है, मार दुखी हो। आदमी को भोजन, वस्त्र, आवास न मिले तो दुखी होना स्वाभाविक है। भोजन मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, रहने की जगह मिलती है, दुखी क्यों हो? इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ये परेशान करती हैं। श्रुत्वा शुद्ध चैतन्यमात्मानमति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्त मालिन्यमधिगच्छति। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम, आत्मा अत्यंत सुंदर है। सारा सौंदर्य आत्मा के नाते है। आत्मा चेतन जीव शरीर से निकल जाए, सारा सौंदर्य बेकार है, सब बेकार लगे। जीव के निकलते ही सुंदर शरीर कुरूप हो जाता है। अति सुंदरम, अत्यंत सुंदर आत्मा चैतन्य शुद्ध स्वरूप है। श्रुत्वापि, श्रुत्वा अपि, सुन करके भी
शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम। अपना शुद्ध चैतन्य अत्यंत सुंदर आत्मा को जानकर समझकर उपस्थे अत्यंत संसक्त, उपस्थित वस्तुओं में अत्यंत आसक्त है। जहां जहां तुम हो, प्राणी मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, परिस्थितियां मिलती हैं, ये उपस्थित वस्तुएं हैं और इसमें मोहग्रस्त हो। मालिन्यम अधिगच्छत, मालिन्यम मलिनता अधिगच्छत ग्रहण करता है। जब जान लिया कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, मेरे में जगत प्रपंच नहीं है, फिर उपस्थित वस्तुओं में आसक्ति क्यों होता है? तो जीवन भर वस्तुएं उपस्थित होंगी। वन में चले जाओ, पेड़ पौधे रहेंगे, पत्थर, घास फूस, हिरन, जीव जंतु रहेंगे। वहीं मोह कर लो, वहीं बच जाओ। बहुत व्यवहारिक वचन है। उपस्थे अत्यंत संसक्त मालिन्यम अधिगच्छति। उपस्थित वस्तुओं में अति आसक्त हो जाता है। जानता है मैं शुद्ध चेतन हूं, असंग हूं, अकेला हूं, ये जानता है, समझा है, सुना है, लेकिन उपस्थित अत्यंत संसक्तम। उपस्थित वस्तु में राग करता मालूम होता है, ऐसे रहेगा, क्या रहेगा? आज तक कितने दृश्य देखे हो, कुछ ठहरा है? कितने नगर, कितने शहर देखे हो, कितने पर्वत झरने देखे हो, कितने वन नदियां समुद्र देखे हो, आकाश के तारे चांद सूरज देखे हो, रेगिस्तान बर्फीली जगह देखे हो। कुछ आप में घुसा, कुछ धरा है साथ में? क्या देख करके आनंदित होना चाहते हो? जब उस युवक ने कहा समुद्र में खड़ा होकर के, महाराज जब मैं समुद्र के पास आता हूं, समुद्र में खड़ा हो जाता हूं, बहुत आनंदित हो जाता हूं, तो मैंने कहा तुम ही खड़े रहो, 2-4 घंटे तो आनंद तुम्हारा बढ़ जाएगा, और 24 घंटे खड़े रहो तो तुम्हारा आनंद बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब अगर कहीं सप्ताह भर खड़े रहो एक लागे तो आनंद है आनंद, तो उदास हो गए कि ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ी देर खड़ा रहूं तो दुख शुरू हो जाएगा। हम कहे तो तुम्हारा आनंद आभास है, आनंदाभास है, यानी आनंद का आभास है, भ्रम है, आनंद नहीं। क्षणिक वस्तुओं में आनंद मानने वाला कभी आनंदित नहीं हो सकता है। मिली हुई सारी चीजें क्षणिक हैं। कहीं भी अस्पृहा न करो। क्या देखोगे, क्या सुनोगे? देखते देखते आज तक तृप्ति हुई? राग रंग अपनी मान बड़ाई सुनते सुनते आज तक तृप्त हुए हो? स्पर्श करते करते चाम छिल जाए भले, तृप्ति न हो। खाते खाते स्वाद लेते लेते पेट फूट जाए भले, तृप्ति न होगी। ये 5 विषयों का रोग लगा करके ही तो दरिद्र बने भटकते हो। फिर उसी में आसक्ति और चिपकाहट, कितनी बड़ी दरिद्रता है। क्या देखना चाहते हो? श्रुत्वा शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्त मालिन्यम अधिगच्छत। गुरु द्वारा सुन लिए हो आत्मा का बोध। पहले पुस्तकें नहीं थी, सुना जाता था। गुरु सुनाते थे, शिष्य सुनते थे। इसलिए श्रोत्री को ज्ञानी कहा जाता था। जो बहुत सुना हो ज्ञानी है। उसी लहजे में कहा गया है श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम
अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य है और अत्यंत निर्मल है, अत्यंत सुंदर है, ऐसी बात जान लिए हो, उपस्थित अत्यंत संसक्त हो, चारों तरफ जो कूड़ा कबाड़ इकट्ठा है उसमें तुम आसक्त हो गए हो और मलिनता प्राप्त कर रहे हो, झिटक तो सब, कहीं मोह न करो, अपने में मस्त हो जाओ। सर्वभूतेश्चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनैर्जानत आश्चर्यम ममत्वम अनुवर्तते। सभी आत्मा मेरे में है, मैं सब में हूं। ये समता के लिए भावनात्मक कथन है। सब तेरे तू सब निकाह का को जान रिसा है, श्री पूर्ण साय ने वैराग शतक में कहा। सभी आत्माओं में मैं हूं मानो, और सभी आत्माएं मेरे में है, मतलब समता, सब आत्मा समान है। सर्वभूतेश्चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यम ममत्वमनुवर्तते। मुनि जानता है कि सब आत्माएं मानो अपना ही है, समता रखना चाहिए, लेकिन आश्चर्य होता है, ममत्वम अनुवर्तते, ममता कर रहा है, कहीं गांठ बांध रहा है, किसी एक व्यक्ति से मोह कर रहा है। इतना जान लिए कि सब आत्मा समान है, अंत में किसी के साथ कोई नहीं है, इतना जान करके भी ममता करते हो, किसी में एक में गांठ बांधते हो, ये कल्याणार्थी का लक्षण नहीं। कहीं ममता मत बांधो, ममता और समता में विरोध है, यहां समता की बात कही गई है, इसीलिए ममता का खंडन किया गया है। सभी आत्मा समान है और समत्व भाव रखो, ममता कहीं न बांधो। आस्थित परमाद्वैतम मोक्षार्थे व्यवस्थित आश्चर्यम काम वसु विकला केली शिक्षया। आस्थित परमाद्वैतम, परम अद्वैतम स्थित, अपने परम अद्वैत स्वरूप में स्थित का काम करते हो। अद्वैत अकेला, पारक सिद्धांत भी अद्वैत मानता है। वेदांत का अद्वैत, पारक सिद्धांत का अद्वैत, दोनों में फर्क है। वेदांत का अद्वैत है, एक आत्मा है, दो नहीं है, और जगत नहीं है। ये जगत जो दिखता केवल भ्रम है, ये सब मेरा ही स्वरूप है, मैं अकेला हूं। और इस पर इतना चला है कि मुक्ति असंभव हो गई है। सिद्धांत लेश ग्रंथ है संस्कृत में, अप्पे दीक्षित का लिखा। अप्पे दीक्षित बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत पुस्तकें लिखे हैं, 400 वर्ष पूर्व हुए हैं। सिद्धांत लेश ग्रंथ अद्वैत वेदांत का प्रौढ़ ग्रंथ है। तो उसमें एक जीववाद आया है, 43 मतों का वर्णन है। एक ही ब्रह्म है, जीव एक ही है, उसको उन्होंने जीव कहा है। एक जीववाद, आत्मा एक है। तो एक आत्मा के वासना क्षीण हो जाने पर संसार लुप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार है ही नहीं, लेकिन संसार प्रत्यक्ष है, इसलिए मोक्ष नहीं हुआ है। तो सुखदेव आदि स्वामी जो हुए हैं, मुक्त कहे जाते हैं। तो सुखदेव स्वामी आदि के मुक्ति उपचरित मात्र है, केवल प्रशंसा मात्र है। किसी का मोक्ष हो गया हो तो जगत रहता ही नहीं। जगत है इसलिए आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ है। और अद्वैत वेदांत के अनुसार कभी किसी का मोक्ष नहीं होगा, महारोग है।
एक आत्मा है, वो मुक्त हो गया तो संसार रहेगा ही नहीं। आत्मा ही को भासता, और आत्मा मुक्त हो गया, अब संसार कहाँ है? अब संसार है और नाना आत्मा है। ऐसा उलझन में, ऐसी उलझन में पड़ गए हैं वो लोग, उसी उलझन को ही बड़ा सुलझन मानते हैं। वेदों में जगह जगह आता है ब्रह्म ही जगत हो गया, ऐसा भी आता है कि प्रकृति से जगत बना। तो ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तन्वंतम यदनस्था विवर भूम्या असुर सृगात्मक वसित को विद्वान उपगात पृष्ठ में तत्। इसमें जड़ चेतन का निर्णय और प्रकृति से जगत की स्थिति एकदम विवेक पूर्वक पारक सिद्धांत के अनुसार, ये वेद का मंत्र है। कुददर्श किसने देखा है? प्रथमम जायमानम, प्रथम उत्पन्न होते होते, स्तनवंतम यद अनस्था विवर्त, जो अनस्था है वो स्तनवंत को विभर्त धारण किए हुए है। अनस्था सूक्ष्म, स्थूल जो नहीं है, प्रकृति सूक्ष्म है। वही इस पेड़ पहाड़ रूपी सारे संसार को अपने में धारण करके गतिशील है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते हुए पहले किसने देखा है? मतलब है सूक्ष्म प्रकृति नित्य है। भूमि असुर सृगात्मक असित, भूमि असु असृग सूत्र रूप में वर्णन है। भूमि जमीन, भूमि से अर्थ है जड़ प्रकृति, असु का अर्थ है प्राण, असृग का अर्थ है रक्त। जड़ प्रकृति से प्राण और रक्त बन गए। प्राण रक्त से भी अर्थ है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। प्राण से अर्थ है सूक्ष्म शरीर, रक्त से अर्थ है स्थूल शरीर। तो जड़ प्रकृति से सूक्ष्म और स्थूल शरीर बन गए तो समझ में आता है आत्मा का अस्तित्व। आत्मा क्या है? ये तो जड़ प्रकृति से नहीं बन सकता है। कह विद्वानम उपगातम अस्पृष्टुमेतत्, विद्वान के पास जाने के लिए, इतनी बात समझने के लिए कौन चाहता है? को विद्वान उपगात पृष्ठुमेतत्, कह विद्वान उपगातुम पृष्ठुम एतत्, इतनी बात पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। इसलिए सब भटकते हैं। इसमें एकदम जड़ चेतन का निर्णय है। लेकिन तो वेद से जो अपने मन की बातें ले लिए और छोड़ दिए, और कहते यही वेद है और दूसरा वेद नहीं है, दूसरा जो कहा गया वो ठीक नहीं है। और बादरायण ने आज से 2000 वर्ष पूर्व ब्रह्मसूत्र लिखा तो उन्होंने और जड़ दिया। योनिश्च गीयते, वेदों में ब्रह्म को योनि सबका कारण कहा गया है और वो चैतन्य कहा गया है। इसलिए ब्रह्म चैतन्य ही जगत का कारण है। इसको खूब कील पर कील ठोका है बादरायण ने। और उसके कोई 800 वर्ष बाद स्वामी शंकराचार्य ने गौड़पाद के सांकारिका के आधार पर खूब लिख डाला और तब से ये धारा बहुत ज्यादा चल पड़ी कि जड़ चेतन अंत में एक है और एक ही आत्मा है। और इसको समझा नहीं पाते हैं न समझ पाते हैं, लेकिन इसी उलझन में पड़े हैं। पारक सिद्धांत कहता है प्रकृति अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा अनेक है। ये साफ साफ है। अद्वैत है सारे संकल्पों को छोड़ के शांत हो जाना। संकल्प द्वैत बनाते हैं, संकल्प शांत हो गया द्वैत हो गया, सीधी सादी बात। और इसका सूत्र सदगुरु ने दे दिया है, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गाड़ी। आस्थितः परमाद्वैतम, परम अद्वैत में आस्थितः, ऑलरेडी स्थित, आत्मा में स्थित होने ही का अभ्यास निरंतर करते हैं। मोक्षार्थे व्यवस्थित है, और मोक्ष के प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित भावना है, जुड़े हुए हैं।
आश्चर्यम काम गो विकल, आश्चर्य है। काम गह विकल, काम के लिए विकल है, काम वासना जगती है। केल शिक्षा, उसी के केल शिक्षण में पड़े, केल नाम कीड़ा करना, शिक्षण अभ्यास करना। काम कीड़ा में पड़े हुए हैं, अद्वैत मुख से अद्वैत हाँकते हैं और कहते हैं हम अद्वैत हैं, ब्रह्म है, और काम वासना में पड़े हैं। ये आश्चर्य है। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्य दुर्बल आश्चर्यम कामकांक्षेत कालम अंतम अनुसृत उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम। उद्भूतम पैदा हुआ, जो तुम्हारे मन में पैदा हुआ काम है वो दुर्मित्र है, तुम्हारा शत्रु है। काम वासना का उद्रेक मन में आना ही अपना पतन है साधक का। काम वासना का स्मरण भी नहीं होना चाहिए। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम, ये काम जो उत्पन्न है तुम्हारे मन में, ये तुम्हारा दुर्मित्र है, दुश्मन है। औधार्य अति दुर्बल, अति दुर्बल विवेक का अति दुर्बल आदमी इस दुश्मन को धारण करता है। जो विवेक से अति दुर्बल है वह इस दुश्मन काम को अपने मन में धारण करता है। आश्चर्यम कामम आकांक्षे कालम अंतम अनुसृता, अंतिम अवस्था तक मरने के निकट है और काम वासना में डूबा है। मन ही मन में काम वासना की कल्पना करता है। जो काम तुम्हारा दुर्मित्र है उसी को मरते दम तक तुम जप रहे हो। गृहस्थ के लिए गर्भाधान के लिए 1-2 बार क्षमा किया जा सकता है बस, और उसको भी आगे छोड़ देना चाहिए, कूड़े कचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जो आत्मस्थित चाहे, स्वरूप स्थित चाहे, काम वासना से मनवाणी कर्म से बिल्कुल निवृत्त हो। यह मूत्र विरक्त से नित्यानित्य विवेकिना आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादेव विभीषिका। यह मूत्र विरक्त से, यह अमूत्र विरक्त से, ये नाम लोक, अमूत्र नाम परलोक। यह अमूत्र फल भोग विराग, ये पंडितों का वचन होता है। यह अमूत्र फल भोग विराग, ये अमूत्र फल भोग विराग। लोक परलोक के फलों के भोगों से वैराग, भोग से वैराग। यह मूत्र विरक्त से, लोक परलोक के भोगों से विरक्त हैं। नित्य अनित्य विवेकिना, नित्य अनित्य के विवेकी है। आत्मा नित्य है और सब अनित्य है। आश्चर्य मोक्ष काम से, और मोक्ष की कामना रखते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। फिर भी आश्चर्य होता है। मोक्षादेव विभीषिका, मोक्षात एव विभीषिका, विदेह मोक्ष से भयभीत। ऐसा कमजोर नाड़ी सूत्रकार पकड़ते हैं, विदेह मोक्ष हो जाएगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, कुछ जानने को नहीं मिलेगा, तो बेकार हो जाएगा। अब अगर कुछ जाना तो फिर संकट आ जाएगा। ये महाभारत में आता है। सांख्य चिंतन भी महाभारत में बढ़िया। तो वहां आता है कि क्या विदेह मोक्ष में कुछ नहीं जानेगा जीव? कुछ नहीं जानेगा तो बड़ा सुना साना हो गया, बेकार हो गया। अच्छा, कुछ जानेगा तो फिर झंझट है, सारी झंझट जानने में है।
तो न जानना ही अच्छा है। सुसुप्त में कुछ नहीं जानते हो, कौन तकलीफ रहती है। जान जान करके सारा संताप है। शांत बैठे हो, कोई आके बता दिया तुम्हारे घर में आग लग गई है, अब जाने खलबला गए। न जानते कोई खलबलाहट न होती, और घर में आग नहीं लगी, उसने मस्खरापन किया। जान जान करके सारी पीड़ा है। या मूत्र विरक्त से नित्यानित्य विवेकिना आश्चर्यम मोक्ष काम से मोक्षादि विवेशिका। लोक परलोक के विषयों से वैराग्य है, नित्य अनित्य का विवेक है और मोक्ष की कामना है। आश्चर्य होता है कि उसी विदेह मोक्ष से भय करते हैं। ये अध्यास वासना की प्रबलता का परिणाम है। ठीक बोध नहीं हुआ है, अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ साधना हल्की, जब एकदम शुद्ध वैराग्य हो जाएगा फिर ये भटकाव मन में नहीं रहेगा। धीरस्थ भोजमानो पीड्यमानो सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। धीरस्थ भोजमानो अपि पीड्यमानो अपि सर्वदा। विवेकवान पुरुष धीर, धीर का प्रयोग ये सूत्रकार बराबर करते हैं। संस्कृत साहित्य में आत्मज्ञानी के लिए धीर शब्द काफी कहा जाता है। धीर वह है जो विचलित न हो, प्रकंपित न हो, निष्कंप मन। क्या घटना है? सारी घटनाएं पुरानी हैं। उन्हीं जैसी घटनाओं में कुछ घटना घट जाती है अनुकूल प्रतिकूल, और फिर राह नहीं जाती। जिन घटनाओं से आज आप आंदोलित हैं, कुछ दिन के बाद वह हास्यास्पद लगेगी। कुछ नहीं है, सारी घटनाएं स्वप्नवत आई और गई। धीरवान पुरुष अविचल रहता है। धीरस्थ भोज्यमानो पीड्यमानो सर्वदा। धीरवान पुरुष सम्मान पाने पर, सत्कार पाने पर, पूजा सत्कार, खान पान चीजें, भोज्यमान, खूब पदार्थ मिला प्रेमियों द्वारा, खाने पीने की चीजें और उपयोग की चीजें। पीड्यमानो अब सर्वदा। ऐसा भी व्यक्ति मिला जिसने गाली दी, कटु कहा या कुछ छीन लिया, लेकिन सर्वदा ज्ञानी सब समय आत्मानं केवलम पश्यत। वो केवल आत्मा को देखता है। न कुप्यति न तुष्यति। न वो खुश होता है न कुपित होता है। न तुष्यति न कुपित। न तुष्यति, सम्मान पाने पर हर्षित नहीं होता है, अपमान पाने पर कुपित नहीं होता है। जीवन भर बात सुनते रहो, पढ़ते रहो और क्रोध और हर्ष करते रहो तो कुछ मतलब नहीं। जीवन में व्यवहार आना चाहिए। व्यवहार आने से काम होगा। जीवन व्यवहारिक हो, यानी जो ज्ञान में है व्यवहार में आए। सम्मान पाने पर हर्षित न हो, अपमान पाने पर क्रोध न हो। न तुष्यति न कुप्यति। न तोष है न कोप है। तुष्य नाम संतोष प्रसन्नता, कुपित नाम क्रोध। तो धीरस्थ भोज्यमानो अपि पीड्यमानो अपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यति न तुष्यति न कुप्यति।
ज्ञानी तो सदैव अपना लक्ष्य अपने आत्मा पर रखता है, क्योंकि जो हमारा स्थिर तत्व है उसी में हमें मन रखना चाहिए। जो आया और गया उसमें क्यों मन रखे? सारी आई हुई चीजें चली जाती हैं, सम्मान अपमान स्तुति निंदा वस्तुएं सब कुछ आकर के चली जाती है, लेकिन आत्मा चला नहीं जाता है। आत्मा से आत्मा कभी अलग होता ही नहीं है। जो सब समय अपना प्रीतम है, परम प्यारा है, परम ब्रह्म है, परम तत्व है, वो अपना स्वरूप है। इसलिए आत्मानम केवलम पश्य सर्वदा, सर्वदा वह केवल अपने आत्मा को देखता है। तो देखने का मतलब क्या है? कोई आंख से देखता है, भाव रखता है, समझ रखता है कि मैं असंग हूं, अकेला हूं, मुझे पीड़ित और हर्षित नहीं होना चाहिए। इन सांसारिक द्वंद्वों में हर्ष और शोक में पड़ करके अपने को खोना नहीं चाहिए। एक रस अचल दृढ़ स्थित में रहने की आवश्यकता है। चेष्टमानम शरीरम सम पश्चिम अन्य शरीरवत संस्तवे चाप निंदायाम कथम क्षुभ्येन महाशया। महाशया महाआशय, आशय का अर्थ है आश्रय स्थल, निवास स्थान। जैसे जलाशय, जल का आशय, जल का स्थान, महाआशय। जो महाविश्राम को प्राप्त हो गया है वो महाशय है, परम शांत, परमानंद। चेष्टमानम शरीरम स्वम शरीरम, अपने शरीर को, चेष्टमानम जो चेष्टाशील है, गतिशील है, पश्यत अन्य शरीरवत, वो अन्य शरीर की तरह देखता है। ये अपने से जुड़ा हुआ जो लोथ है, लाश है, गतिशील है, ये अन्य शरीर है, मेरा शरीर नहीं, ऐसा वो देखता है। संस्तवे चा अप निंदायाम कथम क्षुभ्येत महाशया। पदच्छेद पूर्वक मैं इसको कह रहा हूं, जिसके पास पुस्तक है देख ले। संस्थवे च अप निंदायाम कथम क्षुभ्येत महाशया। वो स्तुति और निंदा में क्यों क्षुब्ध होगा? क्योंकि तो महाशय है। सहज महाशय तो लोग कहते कहिए महाशय। हर समाजियों में प्राय एक दूसरे को महाशय कहा करते हैं। कहिए महाशय। महाशय का बड़ा गहरा अर्थ है। महाशय तो वह है जो कभी क्षुब्ध नहीं होता, महाविश्राम को प्राप्त हो गया है। महान आशय, महाशय, आशय विश्राम स्थल, आत्मा ही विश्राम स्थल है। और वही महान है जो आत्मा में विश्राम पा गया, वो महाशय है। वो क्यों क्षुब्ध हो गए? चेष्टमानम शरीरम सम पश्यत अन्य शरीरवत। वो तो अपने माने हुए गतिशील शरीर को दूसरे के शरीर जैसा समझता है, लाश समझता है, मिट्टी का लौंदा समझता है। तो संस्थवे चाप निंदायाम, इसकी स्थिति हो गई, इसकी निंदा हो गई, तो क्या हमारा बिगड़ गया? कथम क्षुभ्येत महाशया। वो महाशय कैसे क्षुब्ध होगा? देह को स्वीकार दो, तुम शुद्ध चेतन हो। कुल मिलाकर के ये जो मानसिक नरक है, इससे सदा मुक्त होके रहो। मन के नरक सब भोग रहे हैं, बस मात्रा का फर्क, कितना कितना नरक कितना कौन भोगता है। एक कितने % नरक में है, कितने % नरक में है, और दूसरे को न समझो वो नरक में हो। पता नहीं नरक में है कि स्वर्ग में है, अपना देखो।
अपना मन कितना समय नरक में रहता है, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, परनिंदा, क्षोभ, अनेक प्रकार के विकार में मन कितने समय रहता है, ये देखो। तो महाशय जो महाविश्राम को पा गया है, वो कभी भी अस्तुति निंदा पा करके क्षुब्ध नहीं होगा, वो अपने आप में प्रशांत रहे।